ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2021 की बाबा की वाणी है। आज बाबा विशेष हम बच्चों को पुरुषार्थ के ऊपर अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा ने कहा जो पुरुषार्थ करेंगे वो वर्षा पाएंगे, उसके साथ साथ जितना करेंगे उतना पाएंगे। इसलिए बच्चों को बाबा को याद करना है, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अभी अंतिम समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। और साथ साथ बाबा ने कहा कि तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, और जितना जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे पुरानी आदतें छूटती जाएगी और ऊंच पद पाएंगे। बाबा आज हम बच्चों को पूछते हैं कि इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर है, हे आत्माए अब पावन बन। पावन बनने बिगर वापिस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बिठाते, पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद न आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। इसीलिए 7 रोज भट्टी में बिठाते ना, 7 दिन का कोर्स कराते हैं। उसके बाद में रेगुलर मुरली सुनते। तो जो विकारों का रोग लगा हुआ है, देहाभिमान का रोग लगा हुआ है, उसके लिए 7 रोज भट्टी में बैठना पड़ेगा। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है, जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बन करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा अमूलक जन्म कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। ये बच्चों को किसने कहा कि तूने रात गवाई सो के? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, यह टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सतगुरु ने कहा? यह वर्षन्स किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले पहले यह आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। यह तुम्हारी बुद्धि में है जो स्टूडेंट है। और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। यह है भी पाठशाला, ये है भी पाठशाला। फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। चाहे हम पाठशाला कहे, यूनिवर्सिटी कहे, कॉलेज कहे, स्कूल कहे, लेकिन
मेन तो हम पढ़ते हैं ना, यहाँ पढ़ाई चलती है और इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। पहले पहले ये समझना है, पहले पहले ये समझना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते। हम इतने ऊंचे स्टूडेंट है कि हमको पढ़ाने के लिए स्वयं भगवान इस धरा पर आते हैं। इसलिए मुझे पढ़ाई मिस नहीं करनी है। और आकर के इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं जो हम देवता बन जाते हैं। कल बाबा ने कहा ना, सबको पढ़ाई एक जैसी पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला एक है, सबको गुण और शक्तियां एक जैसी देते हैं, लेकिन नंबरवार। क्योंकि मनन करने वाले कई बच्चे बनते हुए और कई वर्णन करने वाले। तो आज बाबा ने हम बच्चों को विचार सागर मंथन के लिए ये बात बताई कि हमको कौन पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। ये सारी रचनाओं इस एक रचता की प्रॉपर्टी है। तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास। तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है, जिसको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। किसी को ये बात बुद्धि में आएगी ही नहीं। और तो बाहर में तो कहते फलाने का सत्संग है, हम उनका सत्संग सुनने जाते हैं। और यहाँ हम बच्चे, हमें भगवान पढ़ाते हैं और हम भगवान भगवती बनने के लिए गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं और स्वयं टीचर बन करके हमको पढ़ाते हैं। और ये पढ़ाई पढ़ करके हम लक्ष्मी नारायण, हम देवता बनेंगे। तो कितना बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है कि हम वहां क्यों जा रहे हैं, हम यहाँ क्यों आ रहे हैं। ये हमारी बुद्धि में क्लियर कॉन्सेप्ट है। इसलिए भाग भाग करके रोज सुबह में हम आते हैं, क्योंकि भगवान पढ़ा रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें पढ़ाई कभी मिस भी नहीं करनी है। यहाँ ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाले है ही मनुष्य टीचर। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे हम आत्मा है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। उनको तो यह रहता है कि हम फलाना है, जट अपना नाम रूप याद आ जाता है, हम यह करते हैं, हम ऐसे करते हैं। शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह है रॉन्ग। हम तो पहले आत्मा है ना, अब आत्मा पकड़ के पहले हम तो आत्मा है ना, पीछे यह शरीर लिया है।
शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता, आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है मुझ आत्मा का एक ही नाम शिव है, ये सारी दुनिया जानती है। बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं, शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं, बस उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूँ, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पार्ट बजाती है संस्कार अनुसार, परंतु देह पर नाम जो पड़े है उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? निराकार बाप पढ़ाते हैं तो हमारी बुद्धि कहाँ चली गई? बाप के पास। हम आत्मा उस बाप के बने हैं, आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है, वह सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, ये किसको मालूम नहीं पड़ता है। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं, उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए, है ना, परम धाम से नीचे आनी चाहिए, तो ही धर्म की स्थापना कर सकती है ना। पवित्र आत्मा ही धर्म की स्थापना के निमित्त बन सकते हैं। बाकी क्योंकि जन्म लिया मना, धीरे धीरे प्यूरिटी कम होती जाएगी, तो जो भी धर्म स्थापक आते हैं वो पहले आते हैं पर काया प्रवेश करके धर्म की स्थापना करते हैं, और उसके बाद में जन्म लेकर उस धर्म की वृद्धि करते हैं। सतो प्रधान आत्मा आती है, परमधाम से आत्मा नीचे आती है तो सतो प्रधान अवस्था में होती है, कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तब विकर्म होते हैं। पहले आत्मा जो आएगी परमधाम से, सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विकर्म करने लगती है, क्योंकि सत्युग त्रेता में तो कोई विकर्म होते नहीं, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए द्वापर से। मुख्य 4 धर्म की स्थापना द्वापर में हुई। इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म, क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म और शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म। ये 4 धर्मों की स्थापना द्वापर में होती है, और सत्युग त्रेता में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होंगे,
जो पवित्र है, अद्वैत धर्म है, मना एक ही धर्म है। भारतवासी विश्व के मालिक थे, भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड था नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, न कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते हैं, और उसी बिगड़ी को बनाने वाले को ही याद करना है, क्योंकि हमारी भी बिगड़ी वही बनाता है। बिगड़ी को बनाने में कब बनना पड़ी दीदी? बिगड़ी पतित हुई से पावन, हाँ, पतित से पावन बना। पतित माना अभी हम आत्माएं पतित है, विकारी है, तो हम आत्माओं को ज्ञान और योग के द्वारा ज्ञान दे करके, और योग जब हम बाबा से लगाते हैं तो बाबा हम आत्मा के अंदर शक्ति भरते हैं। आत्मा के अंदर जब शक्ति आती है तो आत्मा अपने अंदर गुणों की, शक्तियों की धारणा करती है। उसको प्रैक्टिकल पवित्र जीवन जीने की शक्ति मिलती है। प्रैक्टिकल बाबा जो कहता है वो ज्ञान की धारणा करने की शक्ति मिलती है योग से। फिर धीरे धीरे धारणा होती है, हमारे विकर्म विनाश होते हैं, तो आत्मा पावन बनती है, माना पवित्र बनती है। और बिगड़ी को बनाने वाला माना हमारी अभी तकदीर बिगड़ी हुई है, इसलिए हम मनुष्य हैं। जब हम इस ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं समझ करके, तो हम अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बनाते जाते हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट होते हैं, जितना जितना पढ़ाई पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, और अच्छे मार्क्स से पास हुए तो अपनी तकदीर को ऊंची बना सकते। कोई कितना अच्छा ऊंचा पद नौकरी में पा लेता है, जॉब करता है। तो ऐसे ही हम आत्माएं भी जितनी बाबा की ये पढ़ाई, मुरली हमारी पढ़ाई है, जितनी ये पढ़ाई पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं इस पढ़ाई का, और फिर वो मनन चिंतन को अपने जीवन में लाते हैं, तो हमारी बिगड़ी हुई तकदीर श्रेष्ठ बन जाती है। जैसे दुनिया में भी कहते हैं जो पढ़ाई अच्छी पढ़ता है वो अच्छा पद पाता है, अच्छी कमाई करता है, अच्छा स्टेटस मिलता है उसको। ऐसे ही हम आत्माएं भी जितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे उतना हमारा सत्युग में श्रेष्ठ ऊंचा पद होगा। माना मैंने बाबा की पढ़ाई के आधार पर अपनी बिगड़ी हुई तकदीर को श्रेष्ठ ऊंचा बनाया, और वो श्रेष्ठ ऊंची तकदीर हमारी सत्युग में बनती है। इसलिए कहा बिगड़ी को बनाने वाला एक ही बाप है, एक ही है। हाँ, हमारा कुछ भी बिगड़ा हुआ काम है ना, वो बाबा ही संवारेगा, बाबा ही अच्छा करेगा, दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अपने जीवन का आधार बाबा को बनाना है ना। हमारा एक गीत भी है ना, जीवन के दाता, आगे की लाइन, सांसों के स्वामी, ये नैया तुझ पर, ऐसा कुछ हमारा गीत है। तो इसीलिए बाबा कहता है सिर्फ महिमा एक शिव बाबा की है, क्योंकि वो हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को श्रेष्ठ बनाता है, और बिगड़ी हुई तकदीर श्रेष्ठ बनती है पढ़ाई के आधार पर। इसलिए मुझे कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करती है,
रोज बाबा बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने की युक्तियां मुरली में बताते हैं। और अगर हम मुरली ही मिस करते रहे तो हमारी तकदीर श्रेष्ठ कैसे बनेगी। कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता, इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। यह पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। ये पुराना चोला और पुराने संबंध खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करे। अच्छी बात सुनाई ना बाबा ने कि ये पुराना चोला और पुराने संबंध, पुरानी दुनिया सब खलास हो जाने वाले हैं। तो जो खलास हो जाने वाला है उसको याद करे या अविनाशी बाप जो अविनाशी कमाई कराते हैं, अविनाशी प्राप्तियां कराते हैं, उसको याद करे। इसलिए बाबा कहता है अब किसको याद करे। खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता है। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। यह फिर है बेहद की बात। सर्व की सद्गति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। कितना बिगाड़ा है, जो रूप रंग सब बदल गया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं करप्शन, एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को। परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मूत पलिती बनना, मना विकारी बनना, पतित बनना। शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए इसको विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। सत्युग को वाइसलेस कहा जाता है। हम सत्युग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। अब जो चिंता करनी है वो नहीं करते, जो नहीं करनी है उसकी चिंता लेके बैठे हैं। बोलो हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं योग बल से स्थापित, इसलिए वहां सृष्टि योग बल से चलती है। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं? जब योग बल से पूरी राजधानी स्थापन हो सकती है, इतना बड़ा कार्य हो सकता है, तो बाबा कहता है क्या योग बल से बच्चे पैदा नहीं हो सकते? जबकि है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थाश्रम सत्युग के अंदर। यथा राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा, यहाँ है संपूर्ण विकारी। सत्युग में तो विकार होते नहीं। उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ। अभी तो है रावण राज्य। शिव बाबा की पूजा होती है जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसको नरक बनाया उसको जलाते आते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं। यह भी समझ की बात है। ये है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वह है ईश्वरीय दुनिया। उसको स्वर्ग दैवी पावन दुनिया कहा जाता है। यह है नर्क पतित दुनिया। यह बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। बहुत है, बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़ी ही है। अरे हेड ऑफिस तो है ना,
आप जहाँ रहते हो वहां सेंटर नहीं है, चलो बाबा कहता है हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ ना, वहां हेड ऑफिस में जाओ, डायरेक्शन ले लो, मुरली ले लो और फिर घर आकर के पढ़ो, डायरेक्शन ले लो। बाबा कहता है बड़ी बात तो नहीं है, सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है, और अभी तो आपके वहां कोई सेंटर वेंटर नहीं है तो भी आप घर बैठे सब कुछ सुन सकते हैं। ऑनलाइन क्लास भी चलते हैं, ऑनलाइन मुरलियां भी चलती है, योग भी चलता है, बच्चियां भी चलती है, लाभ ले सकते हैं कहीं भी बैठे हैं। इसलिए बाबा कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक सुख मिल रहा है साधनों का ले ले, लेकिन नजदीक है तो सेंटर पर आओ। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग यह भी पास्ट हुआ, अभी है संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है। हम ये पढ़ाई रोज किस लिए पढ़ रहे हैं? नई दुनिया के लिए। पुरुषार्थ यहाँ, पुरुषार्थ का प्रारब्ध नई दुनिया में। इतना वंडरफुल है, हर एक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं, कई बच्चे कहते हैं बाबा अच्छा 1 हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। मना कोर्स कर लो, नौकरी करते हो टाइम नहीं मिलता है तो टाइम निकाल करके कोर्स कर लो, पहले 7 रोज बच्ची में जरूर रहना है। चलो अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपनी आँख को जानो, राजयोग के द्वारा खोला, वर्ण विलाप निछानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़े लागे, माया मोह का घेरा।
ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम ओम शांति। तो बाबा कहता है पहले 7 रोज भट्टी में जरूर रहना है। भल 7 रोज आएंगे परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रही। 7 रोज कोर्स बाबा ने इसमें 7 रोज की भट्टी में ना 7 दिन कोर्स कर लो। એને પટ્ટી કહેવાય 7 रोज बच्ची माना कोई की भी याद न आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो, सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनना है, यह पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य है, उनको अलग बिठाना पड़े, कोई का भी संग न हो। बाहर जाएंगे, उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा ना कि कोई का भी संग न हो। देवताएं पावन है, सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं देवताओं के। देवताओं को फिर पतित छू न सके। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी है। शरीर विष से पैदा होता है, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने हैं। अपवित्र, इम्प्योर माना अपवित्र, पतित शरीर सबको वापिस जाना है। यह कयामत का समय है, सबको पवित्र बन वापिस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं। यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान है। यहाँ आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर भी तमो प्रधान है। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नरक को लात मारना होता है क्योंकि सतयुग में जाना है। इसलिए बहुत पुराना एक चित्र है कृष्ण का। तो हाथ में सतयुग का गोला है और पांव की तरफ नरक का गोला है जो लात मार रहा है। ऐसा एक चित्र है। तो मुर्दे को भी जब स्मशान में ले जाते हैं तो पहले मुंह शहर तरफ, पैर स्मशान तरफ करते हैं। फिर जब स्मशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह स्मशान तरफ कर देते हैं। आपको पता है ये करते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है, सतयुग की तरफ। शांति धाम और सुख धाम पैर दुख धाम तरफ है। वह तो मुर्दे की बात है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है। वहां तो शरीर को घुमाते हैं। बाबा कहता है यहाँ तो हमें अपनी बुद्धि को घुमाना है, अपनी बुद्धि को शांति धाम सुख धाम तरफ ले जाना है। એની ખબર ઉત્તરમાં માથું રાખે દક્ષિણમાં પગ રાખે મરથી સુડાવે તો उत्तर दिशा तरफ રાખે એટલી ખબર છે। ऐसा होता है? अच्छा, वो तो मुझे उत्तરમાં पता માથું नहीं। રાખવાનું હોય। स्मशान में जाए હા પછી મોક્ષ स्मशान करे। क्योंकि उत्तરમાં कहते તો ना अभी ભગવાન જ तुम्हारा છે कोई ને। कनेक्शन नहीं रहा है इस दुनिया से, એટલે तुम આ जाओ। વાક્યના આધારે એટલી ખબર પડે કે ઉત્તરમાં બધે ઉત્તર એટલે ઉપરની દિશા, એટલે ઉપરની દિશા ભગવાન છે એટલે માથું ત્યાં લઈ ગયા
અને પગ દક્ષિણમાં એટલે નરક છે એટલે ખબર પડી પછી આમથી આમ ફેરવી કાઢે પાછું. हाँ, ये वो मुर्दे को ये सिखाते हैं, एक्चुअली सीखना है जो जिंदा है उसके लिए, कि अभी तुम्हारा इस दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, अभी चलो भाई तुम चलो. तो बाबा कहता है यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है. स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएगी. यह है बुद्धि की प्रैक्टिस. यह बाप बैठ सब रात समझाते हैं, तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर. यह पुराना चोला पुरानी दुनिया है, नाटक पूरा हुआ, माना 84 जन्म पार्ट बजाया. यह भी समझाया है कि सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो आते ही बाद में है, और धर्मों में तो जरूर उनके कम जन्म होंगे. इस्लामी से बौद्धियों का कम, क्रिश्चियन के उनसे कम. गुरु नानक के सिख लोग आए ही अभी हैं. गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ तो वह थोड़ी 84 जन्म लेंगे. हिसाब किया जाता है 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म होंगे? 12-13 जन्म. क्राइस्ट के 2000 वर्ष में 2000 वर्ष होंगे तो उनके कितने जन्म होंगे? आधा से भी कम हो जाएंगे. हिसाब है ना, इसमें कोई कितने एक्यूरेट नहीं कह सकते. इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है. तुम्हारा काम है, कौन सा काम है? बाप को याद करना. फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए. बाप से योग लगाना है, चक्र को जानना है, बस ये 2 चीजें करनी है. इस 2 में ही बुद्धि लगानी है. बाकी पाप नष्ट होंगे याद से, इसमें ही मेहनत है. इसलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जो बाप ही सिखाते हैं. सत्युग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं, फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है. यह है सहज राजयोग. बाप कहते हैं मुझे याद करने